आप मेरे पापा जी के बारे में कुछ बताइए। पापा जी बहुत कष्ट में हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है, उनकी कुंडली भी नहीं है। इसके लिए हम आपको फ़ोटो भेज रहे हैं और दोनों की ये तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी पापा मम्मी के बारे में। आप बताएं कि है, आप तो डॉक्टर के रूप में भगवान हैं। हम भी आपसे एक विनती करते हैं कि आप मेरे पापा जी के बारे में कुछ बताइए। पापा जी बहुत कष्ट में हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है, उनकी कुंडली भी नहीं है। इसके लिए हम आपको फ़ोटो भेज रहे हैं और दोनों की ये तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी पापा मम्मी के बारे में। आप बताएं कि इनको क्या क्या रोग हैं। माया जी, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, इसके लिए आपने उन शब्दों का प्रयोग किया है जो मानव के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए ही है। क्योंकि जो भगवान है वो भगवान ही है और मानव है वो मानव ही है। जैसे सागर है, कोई बूंद चाहे कि वो सागर बनना चाहे तो बूंद सागर नहीं बन सकती। ऐसे जो भगवान है, जिसने सूर्य को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, तारे को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, हमें बनाया है, तो अगर हम छोटा सा कोई ऐसा कार्य किसी के रोगों के बारे में बता रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो ये भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो ये बताने मात्र से कोई हम भगवान नहीं बन जाएंगे। भगवान भगवान ही है। इस पृथ्वी की मानव इस पृथ्वी का कुछ भी कर ले, चाहे वो असंभव से असंभव कार्य कर ले, तब भी वो भगवान का प्रारूप नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। भगवान जो ब्रह्मांड का ज्ञाता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे ग्रह हैं, जिसके आगे ये पृथ्वी भी कुछ नहीं, ये सूर्य भी कुछ नहीं। तो भगवान भगवान ही है। जब भी हम किसी के बारे में, रोगों के बारे में बताते हैं, तो वो भगवान की कृपा से बताया जाता है। भगवान की कृपा का ये तिन मात्र है, बूंद मात्र है। जिस भगवान ने हमें बनाया है, जिस भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है, अगर हम कुछ रोगों का निदान कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपने अपने पिताजी के बारे में पूछा है। आपके माता पिता काफ़ी रोगों से पीड़ित हैं। इन्हें एक तो रूमेटिज्म है, आद्यमान रोग से काफ़ी वर्षों से ये ग्रस्त हैं, और आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई भी उपचार नहीं है। इनका ईएसआर भी काफ़ी हाई रहता है, और डायलेशन ग्लैंड भी इनका नहीं काम कर रहा, और इनका जो लीवर है वो भी काफ़ी इंलार्ज है। और ये इन्हें एक ऐसा रोग हो गया है जिन्हें आधुनिक चिकित्सा में जिनका उपचार संभव नहीं है। ऐसे वायरल इनकी बॉडी में फैल चुके हैं, तो जिनका कोई इलाज नहीं है। आपकी माताजी को रूमेटिज्म है, अर्थराइटिस है, और आपकी माताजी को गाउट भी प्रारंभ हो चुका है, और पेप्टिक अल्सर भी आपकी माताजी को स्टार्ट हो चुका है। तो जो आपके पिताजी की मैं आपको दवाई बताऊंगा, इससे आपके पिताजी थोड़े माह में ही रोग से मुक्त हो जाएंगे। एक तो हजरुल अयूद भस्म, गुलदावरी के पत्ते, सौंफ को तवे पर भून लें, मेहंदी के पत्तों को भून लें, मैन मिर्च के पत्तों को भून लें, और काली जीरी, काला नमक और बेरी के पत्ते, सभी को बराबर भाग में लेकर आप तवे पर भूनकर 6 मात्रा सुबह शाम सेवन करें, तो आपके पिताजी को जो रोग है वो 5-6 माह में ही ये रोग समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आप जो आपके चिकित्सक हैं, आपके पिताजी को चिकित्सक हैं, उनसे इनका एमआरआई भी टेस्ट कराएं, इनकी स्कैनिंग भी कराएं, तो उससे इन्हें ज्ञात होगा कि इनका रोग नष्ट हो चुका है। और आपकी शुद्ध 100 ग्राम सुरंजा, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम अदरक, 10 ग्राम तुलसी के पत्ते, 10 ग्राम और मैनमिस के पत्ते 2 ग्राम, सभी को मिलाकर ये कूट लें। जितना चाहेंगे, जितना जल्दी कूटेंगे, जितना ज़्यादा कूटेंगे, उतना इस औषधि का सत्व बढ़ेगा। तो आपकी माता जी को इनकी 80 खुराक कर लें। एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को इन्हें आप ये 40 दिन तक सेवन करें। 40 दिन में आपकी माता जी 80% ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप 15 दिन औषधि का सेवन बंद कर दें। 15 दिन के बाद और आप फिर इसी तरह 40 दिन प्रयोग करें, और 40 दिन आप दूध और दही का माता जी को सेवन ना करने दें। तो ये 2 माह में ही प्रभु की कृपा से इन्हें रोग से मुक्ति मिलेगी, और प्रभु की कृपा से ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। हम समझ सकते हैं कि माया जी जिस तरह से आपने रोगों का निदान और उपचार बताया है, इनके माताजी और पिताजी के बारे में बहुत संतुष्ट हुए होंगे। अच्छा परम पूज्य डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम उल्लेख कर चुके हैं कि हम उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बैठे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बैठे हैं,
अच्छा परम पूज्य डॉक्टर साहब, एक बात कही जाती है, जैसे बहुत लोगों में, बहुत जगह शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो जड़ी बूटियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो देवता का रूप होते हैं। तो जो ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो जड़ी बूटी और जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या देवता का ही रूप होते हैं, या देवता और भी अन्य रूपों में इन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं? एक तो देवता का जो शाब्दिक अर्थ है, जो देता है, जो हमें कुछ देता है, वो देवता है। अगर आप कल्पना करो कि इस पृथ्वी पे सारे वृक्ष हट जाएं, पेड़ पौधे हट जाएं, अगर जितने भी वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं ये इस पृथ्वी से हट जाएं, तो मानव 2-3 दिन में सारे मानव समाप्त हो जाएंगे। ऐसे शक्ति इन पेड़ों की आभा है, ऐसे इनके अंदर ऑक्सीजन है, ऐसे इनका आभा मंडल है। दूसरा, ये जो देवी देवता हैं, इनका भी इन पेड़ों पे निवास है। जैसे पीपल के पेड़ पे अलग देवी देवता होते हैं, नीम पे अलग होते हैं, बड़ पे अलग देवी देवता होते हैं। तो कई बार ये देवी देवता स्वयं पेड़ों का रूप भी धारण करते हैं। तो और पेड़ों पर देवी देवताओं को भी निवास होता है, प्रेत आत्माओं को भी निवास होता है। जैसे कीकर का पेड़ है, उस पे रात को नहीं बैठना चाहिए। जो भी आदमी रात को उसकी छाया में बैठेगा कीकर के पेड़ में, उसमें दुरात्माओं का निवास होता है। जैसे वट वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, इनमें देव आत्माओं का निवास होता है। जो पीपल है ये 24 आवर ऑक्सीजन देता है। जो कीकर का वृक्ष है, अगर कोई आदमी रात को इसमें सो जाएगा, अगर कोई 1 माह आदमी इस कीकर के वृक्ष के नीचे सो जाए, तो ये 1 माह में उसको टीबी हो जाएगी। ऐसे वायरल, ऐसे कीटाणु और ऐसी दुरात्माओं का इस पेड़ पर निवास होता है। जैसे बेरी का पेड़ है, तो बेरी के पेड़ पे भी संध्या को नहीं जाना चाहिए। आम लोगों को मालूम नहीं है। कुछ लोगों को बेरी के पेड़ के नीचे जाने से ही ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि जिसकी कोई आधुनिक चिकित्सा में इलाज नहीं है, कोई भी इसका उपाय नहीं है। तो ये जितने भी पेड़ हैं, जितने भी ये वृक्ष हैं, इन पे देवी देवताओं का निवास है। और संध्या के समय कोई भी व्यक्ति को पेड़ के नीचे मूत्र नहीं करना चाहिए या थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम हैं ऐसी ये पेड़ों की छाया है, ऐसी पेड़ों का ये आभा मंडल है। ये देवी देवता जैसे हमें देते हैं, ये पेड़ भी हमें उसी प्रकार से देते हैं। अगर कोई आदमी हृदय मन से, सच्चे मन से, वास्तविक हृदय से इन पेड़ों के पास जाकर प्रार्थना करेगा, तो ये पेड़ जैसे हम इनके रोगों का हरण करते हैं, ऐसे ये नाना प्रकार के बैक्टीरियों का ये पेड़ भी हरण कर सकते हैं और उनके रोगों को समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी उत्तरांचल में पेड़ हैं, ये देवी देवताओं के रूप हैं और ये देवी देवता ही हैं। इन्हें अगर कोई श्रद्धा से लेगा तो उनके नाना प्रकार के रोगों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये अद्भुत बातें आपने बताई हैं, ये शास्त्रों में उनका उल्लेख नहीं मिलता और ये इन बातों को बहुत ही कम लोग जानते हैं। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे माना जाता है कि देवता जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, तो क्या समतल में देवता निवास नहीं करते? जो देवता है उनकी इतनी सूक्ष्म शक्ति है। हमें अभी जो भी मिल रहा है, हमें जो स्वास्थ्य है, हमारी जो आंखों की रोशनी है, हमारे चेहरे का जो ओज है, हमारे सिर का जो स्वास्थ्य है, ये सब देवी देवताओं की कृपा से है। अगर कोई मानव अपने कमरे में भी देवी देवताओं का आह्वान करेगा, मूर्ति के आगे, किसी दिव्य सुगंध के आगे, या किसी स्थान, ऐसा स्थान बना लेगा, उन देवी देवताओं का आह्वान करेगा, तो देवी देवताओं की जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो वहाँ भी आ सकती हैं। लेकिन ये जो उत्तरांचल का स्थान है, ये जो दिव्य हिमालय है, उन पे वो उनका सदा निवास रहता है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है और ऐसा ऋषि मुनियों के द्वारा देखा भी गया है, जाना भी गया है। ऐसे आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे पेड़ हैं कि जिन्हें तोड़ना मानव कल्याण के लिए ठीक नहीं है, तो उन्हें हमें देवताओं को प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे इस पेड़ के देव, हम इस औषधि को फलां मनुष्य के लिए या फलां रोग के लिए इसका उपयोग करें, तो आप कृपा करके इसके रोगों को नष्ट करो। अगर कोई व्यक्ति, कोई वैद्य बिना उस देवता की अनुमति के उस पेड़ को तोड़ता है, उस वृक्षों की जो फल है या उसके पत्ते हैं उसका सेवन करता है या किसी को देता है, तो उसका लाभ नहीं होता, क्योंकि इनके आह्वान के मंत्र हैं, इनके लेने के मंत्र हैं, इनके तोड़ने के मंत्र हैं, इनके उपयोग करने के मंत्र हैं, इनकी विधियां हैं। तो ये जो देवी देवता हैं, इनकी कृपा से ही मानव सुखी होता है। आधुनिक जो आप देखो पूरे विश्व में, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, उन्हें देवी देवताओं का अस्तित्व का बोध नहीं है। वो कहते हैं कि देवी देवता मात्र भ्रम है या मन के विचार हैं, क्योंकि देवी देवता है, विज्ञान उसी चीज़ को मानता है जो उसके माइक्रोस्कोप में, जो उसके मन में, जो उसकी बुद्धि में आता है। क्योंकि ये लौकिक जगत है, ये जो जगत है ये हमारी दृष्टि से बना हुआ है।
लेकिन जो देवी देवता हैं वो अलौकिक उन्हें कहा जाता है। वो इस लोक का पक्ष नहीं है, वो इन लोक का पहलू नहीं है।